सो हमारा जो है यहाँ पे पहला जो थ्योरम हम ले रहे हैं, जो कि हमें पेज नंबर दिया हुआ है 33 पे। थ्योरम का नाम है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, हमें थोड़ा सा इसको समझते हैं। स्टेटमेंट हमें पहला वाला थ्योरम करना है, चैप्टर का दिया हुआ है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए किसके ऊपर, हाइपोटेनियस के ऊपर। लेट्स ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट। मान लेता हूं ये वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट्स नेम इट एज ए बी एंड सी। क्या बोला हुआ हमें, इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है कहां पर, हाइपोटेनियस पे। तो एल्टीट्यूड मान लेता हूं कि मैं यहां से मैं ड्रॉ करता हूं हाइपोटेनियस पे, और एल्टीट्यूड होता है क्या, हाइट, और हाइट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। साथ में क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था तो यहां पर भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, देन द टू ट्रायंगल फॉर्म्ड आर सिमिलर। तो देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो बन रहा है ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल करना है डी डी सी। एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है और एक, इज इट विजिबल, सबको समझ में आ रहा है। देखो दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ए डी बी ऊपर वाला ट्रायंगल और एक हो रहा है बी डी सी नीचे वाला ट्रायंगल। तो बोला है कि जो दो नए ट्रायंगल बन रहे हैं वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ए बी सी, और उसी के अंदर ये दोनों ट्रायंगल बना है। तो बोला है ओरिजिनल वाला ट्रायंगल और दो जो नए ट्रायंगल बने हैं दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे को क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब बेसिकली इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तीन। एक तो बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल उसके अंदर ए डी बी, और तीसरा एक ट्रायंगल है बी डी सी। तो तीन ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और यही हमको क्या करने के बोला है, प्रूफ करके बताने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन। देखो गिवन में क्या क्या हमें दिया हुआ था, बोला हुआ है सबसे पहले तो दिया था एक राइट एंगल ट्रायंगल था। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो था कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था। राइट एंगल ट्रायंगल बोला है मतलब डेफिनेटली कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं किसके अंदर, टू प्रूफ के अंदर। देखो टू प्रूफ हमें क्या करने के लिए बोला हुआ है, टू प्रूफ हमें करने के लिए बोला हुआ है कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। ट्रायंगल बी डी सी, इस तरीके से तीनों को हमको क्या करके बताना है, सिमिलर करके बताना है। या फिर तुम चाहो तो टू प्रूफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। टू प्रूफ को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर होगा ए डी बी को, किसको, ए डी बी को। फिर से ए बी सी सिमिलर होगा किसको, बी डी सी को। फिर से ट्रायंगल ए बी सी इस बार सिमिलर होगा किसको, ट्रायंगल बी डी सी, यानी कि नीचे वाले ट्रायंगल को बी डी सी को। और फिर से अब ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे को सिमिलर होंगे तो कौन सा हो जाएगा, ए डी बी, ट्रायंगल बोलो ए डी बी विल सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव ऑन। अब हम चलते हैं किसके तरफ, प्रूफ के तरफ। देखो प्रूफ में क्या करता हूं, सबसे पहले मैं लेता हूं दो ट्रायंगल। क्या करना है, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है और एक बार छोटा वाला ट्रायंगल ले लेना है। समझ में आ रहा है, एक बार मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूं और एक बार ऊपर का छोटा वाला ट्रायंगल। तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या ले लेता हूं, मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल विल बी ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी। लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। अब यहां पर देखिए जब हम इन दोनों ट्रायंगल को, तो ए बी सी में एंगल बी कितने डिग्री का है और ए डी बी में भी एंगल बी कितने डिग्री का है। तो दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन दिख रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं लिखता हूं एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू या फिर इक्वल टू किसको हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी बी को हो जाएगा। किसको हो जाएगा, ए डी बी को। रीजन क्या बताओगे, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, दोनों 90 डिग्री के तो दिख रहे हैं, साथ में ध्यान से देखना। एक बार अगर मैं ट्रायंगल एबीसी को देखूं, ए बी सी एंगल ए आ रहा है,
फिर मैं देखूं ADB तो उसमें भी एंगल A आ रहा है, मतलब A जो है दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है। सो मैं क्या करता हूं, मैं बताता हूं BAC एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल बड़े वाले के लिए एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल किसको हो जाएगा, DAC, DAB को होगा, हाँ है ना, एंगल DAB। व्हाट इज द रीजन, कॉमन एंगल, क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। क्लियर है। अब देखो यहां पे दो एंगल हमें मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, सो फ्रॉम द टेस्ट ऑफ एंगल एंगल सिमिलरिटी, सो लिखते हैं, सो फ्रॉम, सीधा लिखते हैं AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी both the triangle will become similar to each other. Triangle ABC will become similar to triangle ADB. Is that clear? Yes. Let's put it inside the bracket and name it as equation number 1. यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। अब पहली बार हमने क्या किया था, बड़ा वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था। सिमिलरली वी हैव टू डू दैट, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे और क्या करेंगे हम, छोटा वाला लेंगे। सिमिलरली ले लेते हैं, नाउ in triangle ABC and the second triangle will be BDC, triangle, let's make it proper, BDC। ध्यान से देखना क्या दिख रहा है, फिर से दोनों ही ट्रायंगल ABC में एंगल 90 डिग्री का है और BDC में भी एक एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, देखो यहां पर अगर 90 है तो इस तरफ भी तो 90 का होगा। सो क्या लिखता हूं मैं, एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BDC, एंगल BDC, व्हाट इज द रीजन, वेरी गुड, बोथ आर 90 डिग्री एंगल, दोनों 90 डिग्री के एंगल है इसलिए एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, देखो यहां पे कॉमन एंगल कौन सा दिख रहा है, अगर मैं देखूं ABC एंगल C आ रहा है और वैसे ही BDC में भी C आ रहा है, मतलब C जो है दोनों के लिए कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल है। सो हम लिखेंगे एंगल BCA बड़े वाले के लिए, BCA इज इक्वल्स टू एंगल किसके लिए लिखेंगे हम, DCB, DCB, एंगल DCB, रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। क्लियर है, पक्का। अब देखो फिर से यहां पे दो टेस्ट मिल गया, ये भी एंगल और ये भी एंगल, सो फिर से हम लिखेंगे, सो फ्रॉम एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल ABC विल बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। इज दैट क्लियर। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो इक्वेशन 1 में देखो ABC दिख रहा है और ये सिमिलर है किसको, ADB को, किसको सिमिलर है, यहां पर भी ABC दिख रहा है और ये किसको सिमिलर है, BDC को। तो देखो यहां पर जो ABC है वो इसको सिमिलर है, वही वाला ABC इसको सिमिलर है, मतलब ये इसको सिमिलर है और ये वाला इसको सिमिलर है, तो मतलब ये और ये तीनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लिखता हूं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर देंगे हम, बता देंगे ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर होगा किसको, ADB को, ट्रायंगल ADB को, और ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा किसको, ट्रायंगल BDC को, किसको होगा, BDC को। लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव। क्या यही मुझे नहीं लाना था, देखो तो ABC सिमिलर है ADB को, देखो ABC सिमिलर है ADB को, पहला वाला हो गया। फिर दूसरा कह रहा है ABC सिमिलर है किसको, BDC को, देखो यही वाला ABC सिमिलर है, कहाँ गया, सॉरी, ABC सिमिलर है BDC को, दिख रहा है ना। और लास्ट में 8 बोला है कि ADB सिमिलर है किसको, BDC को। तो देखो ये इसको सिमिलर था और ये वाला लास्ट को भी सिमिलर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या हो गया,